और हमारे साथ बहुत सारे एनडीए के नेता हैं, भाजपा के, लोजपा के और जदयू के यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। जैसे कि हमारे साथ देखिए यहाँ भाजपा नेता मनोज पोद्दार जी, इनसे भी बात करेंगे। कैसे है सर, कैसे कितनी मेहनत आप लोग करेंगे जो कि एनडीए की फिर से जमुई लोकसभा में जीत होगी? देखिए, एक तरफा हवा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी नेतृत्व दे रहे हैं, और वहीं एक तरफ जो महागठबंधन के जो नेता हैं उनका एक भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है, और वही ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वो वोट मांगने चले हैं। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है विकास करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, और पूरे भारत में हमने विकास करके दिखाया है। आज पूरे देश भर में कोने कोने में मोदी जी के नाम लोग जप रहे हैं, और कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम जाते हैं वहां वो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं है। इसलिए पूरा देश मोदी जी के साथ है, और बिहार में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। और जमुई लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा वोट लाएंगे। और हमारे साथ चकाई के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे संजय कुमार मंडल जी, इनसे भी बात करेंगे कैसे कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नारा जो लगातार दिया जा रहा है कि अब की बार जमुई की बेटी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आखिर आप लोग एक चीज़ बताइए कि जम्मू का बेटी है कैसे। जब किसी बेटी की शादी हो जाती है और जब वो ससुराल चली जाती है तो वो जहाँ ससुराल है वहाँ की बेटी हो जाती है, तो वही झूठ बोल रही है कि हम जम्मू की बेटी हैं। बिल्कुल गलत बात है, वो जम्मू की बेटी नहीं है। और आप देखे होंगे कि नामांकन के दिन जो अपना वो बयान दी है उसमें मुंगेर लोकसभा बोल भी रही है। हकीकत उनका मुंह उसी से दिल से निकल भी रहा है। वो मुंगेर लोकसभा ही उनको जाना होगा, और जम्मू लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के साथ ही सभी मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो नेता, मतलब समझिए कि हम यहाँ पूर्व जो हम लोग निवर्तमान सांसद चिराग पासवान जी भी बहुत काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा योजना पूरा देश में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना चल रहा है, तो जनता खुश है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता मूड बना चुकी है। वन साइडेड पोलिंग होगा, उनको प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। चिराग पासवान यहाँ पर 2 टर्म सांसद रहे, क्या कार्य किए? देखिए, चिराग पासवान जी देखिए बड़े नेता हैं, और ऐसा आप जानते हैं कि छोटी छोटी गली नली के लिए तो माननीय मुखिया जी इसके लिए अधिकृत हैं। और बड़े जम्मू लोकसभा में से रेलवे लाइन झाझा से बटिया तक प्रथम फेज में कार्य शुरू हो गया है। बाकी दूसरा फेज में चकाई आना है। जम्मू के लिए बहुत हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कभी। जम्मू को मेडिकल कॉलेज मिला है, झाझा को केंद्रीय विद्यालय मिला है, जम्मू में पासपोर्ट कार्यालय मिला है, और आपका FCI का डिविजनल ऑफिस खुला है। तो और मेडिकल कॉलेज तो आप देख रहे हैं बन के लगभग तैयार हो रहा है, और बहुत से अधूरा काम बाकी है। और चकाई के लोगों के लिए एक मांग रहा था, और हम लोग की भी इच्छा है कि अगर इस बार हमारा एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे तो चकाई में एक बढ़िया सा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या उद्योग लगाने का मांग हम लोग अपने प्रत्याशी और देश के प्रधानमंत्री, देश के राज्य के मुख्यमंत्री और अपने नेता चिराग पासवान जी से भी करेंगे हम लोग। चलिए, और हमारे साथ जदयू के भी कुछ नेता हैं, इनसे भी बात। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेरा की सभा में कह ही दिया कि इस बार पुराना 15 साल जो लालू जी का शासन था वो जंगल राज बनाम आज जो 15 वर्षों का नीतीश कुमार का बिहार का कार्य है, विकास कार्य, और माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्षों का कार्यकाल जो रहा है वो बेहतरीन रहा है। इसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी पूर्वक। पूरे बिहार में 40 में से 40 सीट जीत के आएंगे, और पूरे देश में 400 को पार करने जा रहे हैं। और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अंगराज राय जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसे कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? देखो, 24 का ये चुनाव और गत 2 बार जो प्लीज़ 2 बार जो चुनाव हुआ 14 और 19, उस चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर है। यहाँ जाने की और मेहनत की ज़रूरत नहीं। हम लोग जहाँ जाते हैं यही कहते कथी लावे छोतरार के भोटा तो वहीं देवे हमनी। अरे रामविलास जी के ना आदमी जी के लिए, हाँ, वो अटल जी है, ओकरा में मोदी जी हैं ना, भाई मोदी जी का अपना आदमी। इसलिए हम लोग को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, नहीं जाने को पड़ता। अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा से जवाब मिलता है कि हम लोग वोट वहीं देंगे जो हमको अनाज दे रहा है, जो हमको पैसा दे रहा है, महिला को जो सम्मान मिल रहा है। आज तो हमसे बहुत आगे हमारी माँ बहनें आगे हैं, बहुत आगे है। हम लोग बोलते हैं कुछ, वो घर में बोल
घर प्लीज प्लीज वो घर में बोलता है कि हम देंगे मोदी के भट मोदी को वोट नहीं देना वो राजद को लालटेन कहता नहीं लालटेन तालटेन में लग हम वोट नहीं देबो हम देवे जहाँ हमारा अन्न खिले के 5 साल फिर खिलेते ओकरे हम वोटा देवे। तो महिलाएं तो आगे बहुत आगे हैं। नारी शक्ति सर्वशक्ति नारी शक्ति जो है अभी हम पुरुषों से बहुत आगे है। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहावत है एक ना, हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिनगारी हैं। इस बार नारी ने जो फूल चिनगारी छुआ है उस संबंध में आपको रिजल्ट ही बताएगा। चलिए हमारे साथ भाजपा नेता संतू यादव जी इनसे भी बात करेंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं? रुके हो गया चल रहा है कैमरा, रुके ना। आज यह जो कार्यालय खुला है या एनडीए का कार्यालय खुला, एनडीए का कार्यालय खुल गया है और हम लोग पूर्व से पूरा मेहनत करके पंचायत स्तर पर अपना संगठन बनाए हैं। पंचायत स्तर पर हम लोग शक्ति केंद्र प्रभारी बनाए हैं, बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, बूथ सह अध्यक्ष बनाए हैं, पाना प्रमुख बनाए हैं, पेज प्रमुख बनाए हैं। हम लोगों का प्रचार पूरा अंदर करंट चल रहा है। हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं तो गांव के लोगों ने हम लोगों को इतना आश्वस्त करता है कि हमारा कोरोना काल चला था, महामारी चला था, उस वक्त हम लोग अन्न बिना तरस जाते, लेकिन ये हमारा जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, इन्होंने हम लोगों को उस काल में भी अनाज देने का काम किया। इसलिए के हम लोग इधर उधर कहीं वोट नहीं देंगे, कोई जात पात हम लोगों के यहाँ नहीं रहेगा। अब की वोट देंगे मोदी जी के नाम पर। और सारे लोग गांव-गांव के लोग ये बात बोल रहा है, जो एनडीए का आदमी यहाँ लड़ेंगे, जैसे अभी यहाँ हमारे अरुण भारती जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, पूरा अंदर करंट चल रहा है। गांव-गांव में लोग बोल रहा है, गांव में कहता है कि हम लोगों को देखिए ना किसान सम्मान निधि योजना 2000 रुपया हम लोगों को देता है, हम लोग कैसे भूल जाएंगे। ये सब बात है, इसलिए के दोसर पार्टी कहीं नहीं है, एकदम सफाया है, कहीं दिखने को हम लोगों को नहीं मिलता है। अब चुनाव लड़ने का है, लोकतंत्र है, तो उनको क्या मना करता है। लेकिन हमारे एनडीए प्रत्याशी बहुत मतों से पूरे लोकसभा जम्मू के 5 लाख मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अरुण भारती जिंदाबाद। और लगातार थोड़ा सा और कहा जा रहा है कि अरुण भारती जो है सो बाहरी हैं, आपके विपक्षी दल कह रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप किस चैनल से आते हैं? भारत 6 न्यूज़। भारत 6 न्यूज़ वाला आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, चूँकि आज आप लोगों ने फीडबैक ले रहे हैं चुनाव के लिए। मैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष विंध्यश्री वर्मा जी, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आज का जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, वो दौर किसी खास पर्सनल नाम से नहीं चल रहा है, यह सुनामी लहर चल रही है और वह लहर का सारा दायित्व सब उत्तराधिकारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है। आपको पता होगा कि इस देश का नाम, इस देश का मान सम्मान भारत के 2 माय का लाल नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह, जिन्होंने इस भारत का गौरव को बढ़ाया है। इन सारे गौरव को देखकर भारत के तमाम युवा एक तरफ बात कर रहे हैं, युवा के लिए सोच कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। ये सारे योजनाओं का लाभ जब युवाओं को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, तो कोई भी आदमी यह बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वोट मैं किसको दूंगा अदर किसी को। मैं सीधा एक एक वोट बड़ी सुरक्षित से, सहानुभूति से, प्यार से, मोहब्बत से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एक एक वोट अरुण भारती जी को। हेलीकॉप्टर जो छाप है, हेलीकॉप्टर छाप जब प्रचार के दौरान जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पहले वाला चुनाव वाला जो नहीं था झोपड़ी छाप, वही याद है। कहता कौन चीज़ छपा के वो झोपड़िया, उनके नारे भैया झोपड़ी अब खोपड़ी में बदल गलो, अब आ गलो हेलीकॉप्टर छाप।
हेलीकॉप्टर जो नहीं जानता है तो छोटके बचवा बोल देता है कि आवे मुख्यमंत्री उड़ के से देख लें, वह है छपा को सारे लोग वो हेलीकॉप्टर में बटन दबाकर। और हम लोग नहीं कार्यकर्ता तो बोलेंगे तो कुछ मिथ्या भी हो सकता है। जनता बोलती है कि कम से कम 3 लाख वोट से जिताएंगे अरुण भारती को। ये है अभी का दौर, चुनावी दौर। और हमारे साथ अभी लोजपा प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं? हम लोग हर बूथ पर हर गांव जा के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 400 के पार, 400 पार में उसमें एक जमुई लोकसभा है जो माननीय हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अगला बार जो 2.5 लाख से वोटों से जिताएं। अब की बार हम लोग 5 लाख मतों का हम लोग का नारा था, अब की बार 5 लाख पार हम लोग जाके घर जाके 5 लाख पार करने के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। 1 मिनट। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से, जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं? बढ़िया है। कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं जो कि एनडीए की फिर से जमुई में जीत होगी? हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, हमारी महिला भी आधी आबादी हैं, तो हम लोग भी मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग अरुण भारती को विजय बनाने के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आपके विपक्षी दल जो हैं वो अर्चना कुमारी रविदास, वो बोल रहे हैं कि हम घर की बेटी हैं, घर की बहन है और अरुण भारती बाहरी है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, अर्चना रविदास जी घर की बेटी हैं, उनका हस्बैंड क्या है यहाँ दामाद हो गए ना, तो हमारे अरुण भारती जी तो दामाद हैं यहाँ के, तो दामाद को कितना पूजा जाता है तो ये तो आप भी जानते हैं। तो इज्जत बेटी को मिलेगा कि दामाद को ज़्यादा मिलेगा? दामाद को मिलता है ना इज्जत ज़्यादा। और एक सवाल और लगातार लोग बोल रहे हैं कि अर्चना रविदास जो है वो रविदास नहीं यादव है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उसके ऊपर तो हम टिप्पा टिप्पणी पर्सनली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं? हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं संगीता जी के साथ जुट के। हाँ। आप किस पार्टी से? चिराग पासवान जी के। चिराग पासवान जी, लोजपा। हाँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? हम लोग मोदी को वोट देंगे क्योंकि हम लोग को घर घर गैस सिलेंडर दिया है, फ्री अनाज दे रहा है और 6000 सालाना दे रहा है, इसलिए हम लोग जितना नारी शक्ति है हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। सब पूरे नारी शक्ति, पूरे नारी शक्ति मोदी जी को वोट देंगे। चलिए, देखें हमारे साथ यहाँ पर एनडीए कार्यालय जो यहाँ पर चकाई में शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की है, जेडीयू नेता, लोजपा आर के नेता और भाजपा के नेता से भी बहुत सारे लोगों से बात की। और हमारे साथ लास्ट में हमारे चाचा जी बचे हैं, इनसे भी 2 शब्द बात करते हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग विपक्ष को बुझेबे नहीं करता। आपके विपक्ष लगातार दौरा प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव। वो दौरा प्रचार कर रहे हैं और हमारे प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के प्रचार कर रहे हैं? हाँ, वो भी जो दौड़ रहे हैं हमारे प्रचार के लिए दौड़ रहे हैं वो। और एनडीए के सामने वो लोग कुछ नहीं है। हाँ, वो लोग एकदम 0 पर आउट है। आज से हम लोगों के ऑफिस का उद्घाटन हुआ, आज से प्रचार मेरा शुरू हो गया और मेरा जो जितना कार्यकर्ता लोग है एकदम समूचा गांव टोला मोहल्ला छान मारेगा। और मैं यहाँ जो नरेंद्र मोदी के जो आह्वान है हम लोग 40 के 40 पूरा करके देंगे। चलिए, हमारे साथ एक और चाचा जी, इनसे भी बात करेंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग एनडीए को जिताने में? हम लोग 100%, 80% तक मदद कर रहे हैं। और कुछ पूछना है आपको? तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों जमुई में आए थे, बोले थे कि मोदी जी काम नहीं देंगे, तेजस्वी यादव काम देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके पिताजी ने ही कुछ जब काम नहीं दिए और कोई रोजगार नहीं दिए और बिहार को लूट लिए, तो तेजस्वी जी तो उन्हीं के बेटाने हैं, तो उनके बात में कितना दम होगा? वो कुछ नहीं देंगे, जनता को खाली ठग रहे हैं और अपने जात और समाज को बुड़बक बना रहे हैं और अपनी राजपथ चलाना चाहते हैं। सारे बिहार का धन तो उन्होंने लूट के, और वो देखिए रेलवे घोटाला में ज़मीन लूटा हुआ है, वो तो फिर उन पर वारंट हो गया है, वो तो बहुत आर्म्स एक्ट में है, वो तो बहुत जल्दी फिर अंदर जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की है, कैसा लगा? और हमारे साथ एक चाचा जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। 1 मिनट हमको। इसलिए मोदी जी के कैंडिडेट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कैंडिडेट अरुण भारती जी बहुत मतों से चुनाव जीतेंगे, 90% मतों से चुनाव जीतेंगे। और मोदी जी 400 ही नहीं 450 पार करेंगे। 450 पार करेंगे? 450 पास करेंगे, मेरा दावा है।
चलिए हमारे साथ एक चाचा जी, इनसे भी बात करते हैं। कैसे, कितना मेहनत कर रहे हैं मेरा नाम मिठनंदन यादव है। अच्छा, थोड़ा इधर घुस जाइए। हाँ, और आपसे हम पिछले दिनों बात किए थे, याद है? हाँ 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 हाँ, कहाँ पर बात किए थे? हाँ, वही फुटानी चौक पर। माधोपुर में। हाँ, हम तो उस दिन भी आपको कहे थे 24 नहीं 29 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा, समझे ना। अब हम एक बात कह के फिर हम एगो छोटा मोटा माने जोड़े हैं मोदी पर, उसको हम कहने जा रहे हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ऊंचे आसन पर बैठी के मोदी कमाल कैला बा, राम मंदिर बना के तू बड़का खेल कैला बा, प्राण प्रतिष्ठा करके सनातन धर्म बचैला बा, ऊंचे आसन पर बैठी के मोदी कमाल कैला बा, 535 बरस के बाद बड़का तू राम के भक्त बनला बा, जितना राइफल मंगाई जे देलो आदर देशवन के हिम्मत हराई देला बा, ऊंचे आसन पर बैठी के मोदी कमाल कैला बा, फ्री में अनाज देकर, और फ्री में अनाज देकर सब गरीबन के जान बचैला बा, 2-2 हजार किसान के दैले कल्याण कैला बा, 370 हटा के तू बड़का अपन नाम कैला बा, ऊंचे आसन पर बैठी के मोदी कमाल कैला बा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की है कि एनडीए के जितने भी नेतागण हैं एवं कार्यकर्तागण, सभी लोगों से बात की। हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।